हरिवोध के जीवन में एक घटना घटी कि उन्हें मुश्किल समय में किसी एक मित्र से 5 रुपए उधार लेने पड़े। अब समझ लीजिए 5 रुपए की क्या वैल्यू होती थी उस समय। अब तो 10 रुपए भी भिखारी नहीं लेना चाहता, वो भी कहता आगे चल, नहीं तो ये रुपया देना तो रुपया तो मेरे से ले जा। वैल्यू नहीं रही ना रुपए की। वो 5 रुपए जो है उधार लिए थे और कमाल ये हो गया कि जब उनके पास पैसे आ गए वो हर महीने 5 रुपए का मनी ऑर्डर करते थे अपने दोस्त के पास और साल भर तक मनी ऑर्डर करते रहे। 60 रुपए भेज दिए। दोस्त मिला, उसने कहा 5 दिए थे मैंने, 5 ही वापस करने थे। आप अजीब भुलक्कड़ आदमी हो, 12 बार 5-5 रुपए भेज दिए, 60 आ गए तुम्हारे मेरे पास, वापस करूं? बोले दोस्त जिस समय मुझे जरूरत थी ना, तुम्हारे 5 रुपए 5 करोड़ से भी ज्यादा कीमती थे। अब हर बार वो तारीख जब याद आती ना जब मैं उस मुश्किल में था, वो तारीख जैसे याद आती है तो उस समय वो 5 रुपए निकाल कर मैं भेज देता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ और कहता हूँ तुम्हारा बदला ये 60 देने के बाद भी नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि सब ने मना कर दिया था, सब लोगों का रंग ढंग कुछ और था और तुमने जिस तरह से जिस भाव से दिया था वो भाव आज भी मेरे हृदय में लिखा हुआ है कि तुमने जो कुछ किया उसका बार बार भी मैं देता रहूं तो बदला नहीं चुकाया जा सकता। इतनी संवेदनशीलता होना आसान बात है क्या? यहाँ तो ये मुश्किल है कि अगर किसी के घर से कोई चीज ले भी लें तो जब तक उससे लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, बर्तन भी चले जाए ना किसी के घर के, महिलाएं आपस में देवी देती हैं ना। अब तो पता नहीं ये भाईचारा चलता नहीं चलता, लोकाचार होता था ना। जब तक एक दूसरे के साथ उठा पटक की नौबत ना आ जाए तब तक चीजें वापस नहीं होती। और आदमी ऐसे बोलता है दे देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं, नगर छोड़ के जा रहे हैं, शहर से उजड़ कर जा रहे हैं, देंगे तुम्हारा। दिए हुए को भी नहीं लौटाने को तैयार है, मानने को तैयार नहीं। तो ये संवेदनशीलता खत्म हो गई, चित्त की कोमलता खत्म हो गई। दुनिया में जीना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे चित्त के अंदर कोमलताएं, संवेदनाएं सब मर रही हैं। इसलिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म की आवश्यकता है कि व्यक्ति का चित्त इतना कोमल बने, इतने अंदर उसके स्त्रैण भाव आ जाए, कठोरता कम हो जाए कि हमारे अंदर का प्यार अपना भला तो करे करे लेकिन दूसरे का भी ख्याल रखे, दूसरे की परवाह करने वाले बने, हम दूसरे का भी ध्यान रख सकें। जब आदमी दूसरे की पीड़ा में अपने आप को रखकर सोचने लग जाता है ना, तब पता लगता है कि यह आदमी परमात्मा का ही कोई रूप है। और कल जैसे मैंने एक बात आपसे कही थी ना कि भगवान देखता है कि कहाँ किसके अंदर करुणा है, किसके अंदर दया की भावना है, किसके अंदर दानशीलता है, फिर उसे कभी कभी ऐसे लोगों को मौका देता है। एक संत थे जो ये कहा करते थे कि अगर तुम्हारे अंदर दया, धर्म, करुणा है तो तुम बड़े होकर क्या बनोगे तो ये सोचना तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, नर्स बनना चाहिए, हॉस्पिटल का काम संभालना चाहिए, क्योंकि करुणा का क्षेत्र वही है जहां तुम जाकर करुणा का प्रदर्शन कर सको। क्योंकि वहां आएंगे वही जिनकी आंख में आंसू हैं, जो दर्द के मारे हैं, जो छटपटाते हुए हैं, जो बीमार है। और जो करुणा वाला आदमी होगा, दया वाला आदमी होगा, उस समय जब वो अपनी सर्विस देता है, बस वो सर्विस नहीं है, वो पूजा बन जाती है। उसको कोई और समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी समाधि तो वहीं लग गई है। इसलिए इस दुनिया को रहने के काबिल बनाने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे चित्त पर लेप चढ़ाने वाले तो लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं। सारा दिन आप टीवी चलाइए, हिंसा, मार धाड़, छीना झपटी, दूसरे का कैसे छीना जाए, कैसे चालाकी कर ली जाए। और ऐसे सीरियल दिखाए जाते हैं कि सीधे आदमी तो बस रोते ही रहते हैं और जो टेढ़े आदमी हैं वो सब कुछ छीन के दूसरों का आनंद मना रहे होते हैं। वो ड्रिंक कर रहे हैं, वो पार्टियां कर रहे हैं, वो मस्ती में जी रहे हैं।
और आखिर में अगर कोई फिल्म भी ये दिखाएंगे तो ऐसे दिखाते हैं, भला आदमी पूरी जिंदगी दुखी दुखी रहा और बुरा आदमी मौज मनाता रहा, बस आखिर में ये कहेंगे वो जीत गया भला आदमी और बुरा आदमी मर गया। बस तो मरना तो आखिर में सबने है, तो वो इतना सब कुछ करके मौज औज उड़ा करके मरा, तो संदेश क्या जाता है? मरना तो है ही, चलो बुरी तरह से मर जाएंगे लेकिन पूरी जिंदगी तो आनंद ले लिए ना। तो सबके मन में वही सब आता है कि जो कुछ बाद में होगा देखा जाएगा, पता नहीं अगला जन्म होता भी या नहीं होता है, अब तो जो कुछ मिलता है आनंद मना लेना। और ये एक जीवन दर्शन बन जाता है। पहले कभी चारवाक दर्शन होता था जिसमें ये भावनाएं होती थी कि अपना सुख पाने के लिए तुम जो है किसी का कुछ भी चालाकी से छीनना पड़े, प्राप्त करना पड़े। उनके वो शब्द जो है, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीना सुख से जीना, कर्जे पर घी मिलता हो तो लेकर पीना है, क्योंकि भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, मरने के बाद आदमी को किससे क्या लेना देना है, किसने लेना है और किसने देना है। ये तो एक बार किसी से उधार मिलता हो, घी ले करके पियो, अपनी मौज बनाओ। ये भी एक जो है जीवन दर्शन था। और उस समय इसको मान्यता नहीं दी गई, बस इसको एक शब्द दे दिया गया, चारुवाक, चार वाक, जिसकी वाणी सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन समाज को खराब करने वाली चीज है। ऐसे एक व्यक्ति के दर्शन को, उसकी फिलॉसफी को किताब में तो लिख दिया गया, लेकिन भारत ने मान्यता नहीं दी, कोने में रख दिया उस ग्रंथ को कि भाई हमारी मान्यता नहीं है, ये हम नहीं मानते ऐसी चीज को। अब तो सारी दुनिया इसी में लगी हुई है। तुम अपना देखो, दूसरे की तरफ लगे रहे तो क्या फायदा, अपना फायदा लो जिससे जो कुछ मिलता हो। और कुछ लोगों ने शब्द बना रखे हैं, हरकत में ही बरकत है, कुछ ना कुछ हरकत करते रहो, जिससे जो कुछ मिले लेते रहो, फायदा उठाते रहो। तो सारे में फिर वहीं उसी शब्द को कहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि समाज को भी ऐसे करुणावान, मैत्री भाव वाले और प्रेम वाले लोगों की आवश्यकता है, जिससे ये दुनिया रहने के काबिल बने, घरों में प्यार आए, जिंदगी में प्यार आए। कृष्ण भगवान ने एक शब्द का प्रयोग और किया, ये शब्द भी बहुत ही अद्भुत शब्द है, निर्ममो निरहंकार निर्ममः। ये शब्द थोड़ा समझने योग्य है। निर्मम का मतलब निर्दयी नहीं है, यहाँ निर्मम का मतलब है मेरा नहीं है। ऐसी भावना बनाकर चलना, जीने के लिए ऐसी भावना बनाना, मतलब सब कुछ परमात्मा का है। हम न साथ लाए थे और न साथ ले जाएंगे, यहीं से मिला था और यहीं के लिए मिला था, इसे जोड़ लेना साथ में। ना हम साथ लाए थे, न साथ ले जाएंगे, यहीं से सब कुछ मिला था और सब कुछ यहीं के लिए मिला था। ठीक है, इतना याद हो गया तो फिर उसमें आसक्ति कैसी, क्योंकि जो भी कुछ मिला था छोड़ने के लिए मिला था, उपयोग करने के लिए मिला था, अकड़ने के लिए नहीं मिला था, जकड़ने के लिए भी नहीं मिला था, देने के लिए मिला था और आनंद लेने के लिए मिला था और अगली पीढ़ी की जिंदगी आसान करने के लिए मिला था और इस दुनिया के रहने वाले लोगों के लिए भी कल्याण करने के लिए मिला था। ठीक है, याद रह जाएगा। तो इसका इस तरह से उपयोग करना आ गया तो फिर आपको जीना आ गया। कृष्ण भगवान ने कितना सुंदर महत्वपूर्ण शब्द कहा है। यहां अगर बड़ा आनंद आता है कि जब इस शब्द में अटकते हैं ना, क्योंकि जब व्याख्या करने बैठे हैं तो ये लगता है कि हम कुछ भी कह दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये शब्द मेरे नहीं है, किसी ऋषि के भी नहीं है, ये कृष्ण के शब्द हैं, ये भगवान के शब्द हैं। और भगवान के शब्दों को उसी गहराई में जाकर पकड़िए,
चित्त की वैसी अवस्था बनाइए कि किस चित्त से उन्होंने कहा होगा, किस तरह की भावना लेकर के गोविंद ने, कृष्ण ने ये संदेश दिया होगा। तो जब आप इसको पकड़ेंगे तो फिर क्या समझ में आता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज जो भी तुम्हें दी गई है वो अमानत है, और जिसकी है उसे लौटानी पड़ेगी। किसी की भी अमानत होती है ना चीज, उसे देनी पड़ती है ना। तो आखिर में उस स्थिति में पहुंच जाइए, मन को वहां ले आइए कि तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा रहे हैं भगवान, छोड़ रहे हैं। किसको देना है भगवान बता दो। तो भगवान क्या कहते हैं, जिन्होंने लेना है ना वो बैठे तुम्हारे घर में, अपने आप ले लेंगे, तुम तो बस छोड़ने वाले बनो। किसी एक सज्जन ने हमें अपनी दुकान पर बुलाया था, तब हमारे पास फुर्सत हुआ करती थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं पाकिस्तान से चलकर आया था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पत्नी के जेवर बेचे, फिर मैंने यहाँ आके दुकान खोली। ये दुकान जो है लाला लक्ष्मीदास की दुकान के नाम से बहुत फेमस हो गई, लेकिन बच्चे बड़े हो गए तो अब वो संभालने लग गए। तो मैंने कहा आप भी जाते हैं दुकान पर? बोले कभी कभी मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अभी मरा नहीं हूँ तो कुछ न कुछ करता रहूँ। दुकान पर जाता हूँ तो लोग मेरे नाम से दुकान को पहचानते हैं, और जब मैं इधर से जाता हूँ तो सारे लोग लाला जी कह करके प्रणाम करते हैं, तो मेरे को कुछ लगता है कि पगड़ी ऊंची हो गई, तो आ जाता हूँ इधर। दुकान पर जैसे उनके गए तो बोले मैं यहाँ बैठता था इस गद्दी पर, अब मेरा बेटा बैठता है। भगवान ने मेरे से गद्दी इसको दिलवा दी। अब ये बेटा मेरे से बार बार कहता है पिताजी आप मत आया करो, आप आराम किया करो। तो मैंने कहा ये ठीक है कहता। बोले नहीं चालाक है, ये कहता है कि दुकान अब मेरी हो गई है, अब तुम्हारी नहीं है, अपना घर बैठो, इसलिए ये कह रहा है कि आप आराम किया करो। और उसी समय उनके दोनों पोते छोटे छोटे थे, वो गद्दी पर बैठने के लिए, ऊंची सी वो गद्दी थी उनकी, उस पे चढ़ रहा है। एक तो बैठ गया, दूसरे से चढ़ा ना जाए, और वो कहता गद्दी मेरी है, दूसरा कहता है मेली है। अब वो मेरी तरफ देखकर क्या कहते हैं, मैं तो समझता था दुकान मेरी है, पर मेरे बेटे ने कब्जा कर ली। अब मेरे बेटे की भी नहीं है, असली मालिक ये है जो झगड़ा कर रहे हैं। वो कहता है मेली है, ये मेली है। अभी तो ये ऐसे खेल में कह रहे हैं, लेकिन बड़े होकर तो हो सकता है डंडे लेके खड़े हो जाए। और मेरी तरफ देखकर वो हंसने लगे। मैंने कहा इसी को कहते हैं अधिकार ट्रांसफर होते हैं। जिसकी अमानत है ना वो आगे दिलवा देता दूसरे को। भगवान की हैं सारी चीजें। उपनिषद पढ़िए आप, ईशोपनिषद, वहां पर यही तो शुरुआत का संदेश यही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य सिद्धनम। वो बड़ा प्यारा अनुवाद है इसका। ईश आवास्यम इदम सर्वम, इस पूरे जगत में एक ही सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, और उसका मतलब होता है मालिक सारी दुनिया का एक है। यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ ये जलता फिरता दौड़ता भागता हिलता डुलता दिखाई देता दुनिया में, जो भी गतिशीलता है दुनिया में, जिसके कारण है वो मालिक एक ही है। तो जो हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं ना सबका मालिक एक, वो उपनिषद यही कहता है सबका मालिक एक है। और सारी गतिशीलता, सब कुछ जो परिवर्तन दुनिया में हो रहे हैं, आंधियां तूफान, हवाओं का चलना, पत्तों का सरसराना, नदियों का बहना, फूलों का खिलना, चांद का निकलना, सितारों का चमकना, ये जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है, ये सारी गतिविधियां जिसके कारण हो रही है, कराने वाला, गतिविधि कराने वाला एक ही है दुनिया में।
तो कहा मालिक एक, हरकतें भी, परिवर्तन भी, गतियां भी, गति भी, प्रगति भी, सदगति भी, दुर्गति भी, सारी महागति भी, जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है, सब गतियों के पीछे परिवर्तन का सिद्धांत जो काम कर रहा है, उसे चलाने वाला, कराने वाला एक ही है, वो है परमात्मा। तो आगे क्या कहा? तेन त्यक्तेन, इसलिए तुम त्याग से भोगो, भोग करो दुनिया को, लेकिन त्याग को याद में रखो, छोड़ने को याद रखो। क्यों? क्योंकि ये अमानत है, लौटानी पड़ेगी। तो ये शरीर भी अमानत उसी की है, तो एक दिन ये लौटाना पड़ेगा। जो घर आपको दिया गया है, नेम प्लेट आपकी लगी है, तो दूसरे की लगेगी, भले ही आपके बेटे की लगे, आप वाली उतरेगी और दूसरे वाले की लगेगी। आपका जो पेपरों में नाम लिखा हुआ है ना, मकान का मालिक, दुकान का मालिक, जमीन का मालिक, उसमें भी आपके नाम के आगे दूसरे का नाम चढ़ेगा, लिखा जाएगा उस पर कि पहले मालिक ये था, अब ये है। और वही H.G. वेल्स वाली बात, विज्ञान कथा लेखक हुआ है, यूरोप का बहुत अद्भुत व्यक्ति था H.G. वेल्स। उसने लिखा कि कितने लोग मरे होंगे दुनिया में, का इतने कि जहां तुम खड़े हो हर जगह 10 लोगों के शरीर की मिट्टी, राख जमीन में दबी हुई है। इतने लोग इस दुनिया में अब तक आकर मर चुके हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अमृत भक्ति सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 21 से 23 जनवरी एवं 4 से 7 फरवरी 2025, जिसमें विशेषकर ध्यान, यज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग एवं अमृत गंगा महाआरती होगी। इनमें आवास एवं भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। स्थान सुधांशु जी महाराज कुंभधाम, प्लॉट नंबर 46, सेक्टर 6, नाग वासुकी मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए संपर्क करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 25 एवं 26 फरवरी 2025 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव तरंग एवं शिव महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।